तो आप सभी का मैं प्रभास कुमार झा मैथ्स मैजिक में एक बार पुनः वेलकम और स्वागत करता हूं। टाइम एंड वर्क के इस सीरीज में ये आपका क्लास नंबर 3 है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं करा है तो अब जाके तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए और जाके आप दोनों क्लास को देख लीजिए। इसके बाद ये क्लास आप देखिएगा। आज हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था जब कोई काम छोड़ के बीच में चला जाता है, और उससे पहले हमने आपको कंसेप्ट बताया था फर्स्ट वीडियो में। तो आइए आज हम आपको दूसरा टाइप पढ़ाएंगे, जब कार्य का भाग दिया रहे, जब कोई काम का हिस्सा बता दे और आपको पूरा कार्य करने के लिए बोले तो उसको कैसे बनाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाइएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम आपको टाइप 2 पढ़ाते हैं, और ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन इजी है लेकिन आपको भाषा में फंसा देगा। तो कैसे डील करना है आइए करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन में बोलेगा, क्वेश्चन कैसे बोलेगा देखिए। बोलेगा, पहले आप एक बात समझ लीजिएगा, थोड़ा हिस्सा समझिए। अगर हम आपको बोले कि ये 3/5 है, ये 3/5 है, ठीक है, तो आप इसको कैसे पढ़ते हैं? ये इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए कि 5 में 3 भाग। इसका मतलब क्या होता है? 5 में 3 भाग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई 5 हिस्सा है, उसमें से कितने हिस्से की बात कर रहा है? ये 3 हिस्से की बात कर रहा है। अगर कोई मान लो कि 5 आम है, अगर तुमको कोई बोल रहा है कि हम इसका 3/5 देंगे, मतलब उस 5 में से कितना आम देगा? 3 आम देगा, ठीक है। तो ये जो होता है टोटल होता है। ये क्या होता है? टोटल। और ये जो भाग होता है, ठीक है ना, ये आपका होता है। टोटल में 3, 5 में कितना? 3। तो अब हम जो क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं, ठीक है ना, उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कैसे बनाना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम रहेगा देखिए। क्वेश्चन ऐसे बोला जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या कहेगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहा कि कोई एक व्यक्ति जो है ए तथा बी मिलकर, ठीक है, ए मिलके बोला है मतलब प्लस, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य का, ठीक है ना, किसी कार्य का 3/5 भाग, किसी कार्य का 3/5 भाग 12 दिन में कर लेता है। 3/5 भाग कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में करता है। अब देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला? ए और बी मिलकर किसी कार्य का, मतलब 5 भाग में से 3 भाग वो 12 दिन में कर लेता है। अब आपको बोला कि बताइए पूरे कार्य वो कितने दिनों में करेगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहां से क्रॉस कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। अब यहां से क्या करना है, पूरा काम करवाने के लिए, ठीक है, इस पूरे वाले भाग से गुना कर दीजिए। तो 12 को 5 से कर दीजिए, कितना हो गया? 60 हो गया। और उसमें 3 जो ऊपर है उससे आप भाग दे दीजिए। तो 60 में 3 से भाग दे दीजिए, आंसर कितना हो गया? 20। तो ए और बी मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में कर लेता है? 20 दिन में। समझ में आया? समझ में आया कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन बोला ए और बी मिलकर किसी काम का 3/5 भाग 12 दिन में कर लेता है, तो बताइए कि वो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो आप ऐसे लिख लीजिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य का मतलब गुना, का मतलब गुना 3/5 भाग, तो 3/5 भाग 12 दिन में, तो एरो लगा दिए 12 दिन। पूरा, तो पूरा करने के लिए क्रॉस गुना कर दिए, तो ए और बी मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में कर लिया? 60/3, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको अलग अलग सोचते हैं, ठीक है। अब जरा सोचिए, क्वेश्चन में ये आपको बोले, क्वेश्चन में अगर बोले कि ए किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में करता है, ए किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में करता है, तो बताइए पूरा कार्य कितना दिन में करेगा। तो क्या करिएगा? क्रॉस कर दीजिएगा, आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। ए किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य का 2/3 भाग, उसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो बताएं कि यह पूरा कार्य कितना दिन में करेगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, 2/3 भाग 10 दिन में करता है, तो बताइए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 या 30 भागा 2, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर इसी प्रश्न में बोल देता कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, तो कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे देखो, सबसे पहले क्या कर लेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले देखेंगे कि ए पूरा कार्य कितने दिन में करता है। ए पूरा कार्य कितने दिन में करता है? देखो 4 × 5 20 दिन में। ए पूरा कार्य कितने दिन में करता है? 20 दिन में। जबकि बी पूरा कार्य कितने दिन में करता है? 10 या 30 भागा 2 15 दिन में। तो यहां लिख लेंगे बी करता है 15 दिन में। हो गया, आ गया ना, शुरू में बेसिक पे आ गया। ए पूरा काम 20 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। तो बताएं कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। अब बताइए ए का क्षमता
3 और बी का क्षमता 4, दोनों मिलके बोला है, इसलिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को जोड़ देंगे। तो 4 3 7, 4 3 कितना हो गया 7, और 60 में 7 से भाग दे देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ में, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन अगर मान लीजिए अकेले पूछता तो बताइए ए और बी मिलकर किसी काम का 3/5 भाग 12 दिन में करता है, तो पूरा कितने दिन में करेगा, तो गुना कर दी, आंसर हो गया। अब इसी में ए किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा कितने दिन में करेगा, गुना कर दीजिए, 20 दिन, आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा कि नहीं, क्वेश्चन बोला कि ए किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में तथा बी किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में, तो दोनों मिलकर पूरे कार्य कितने दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, पहले ए से पूरा करवा लेंगे, ठीक है। तो ए से पूरा करवाए तो कितना आया, 20 दिन। अब बी से पूरा करवाएंगे, तो बी से पूरा करवाइए, कितना दिन आया, 15 दिन, ठीक है। अब दोनों मिलके बोला है, तो जैसे हम सिखाए आपको बनाने के लिए वैसे ही बनाइएगा। 20 15 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 60, कितना हो गया 60, तो यही आपका क्या हो गया, कार्य हो गया, ठीक है। अब इसका क्षमता निकालिए, ए का क्षमता कितना है 3, तो 3, और बी का कितना हो गया 4, तो 4। अब दोनों मिलके बोला, तो दोनों मिलके मतलब दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लिए, 4 और 3 कितना हुआ 60, तो 60 में 7 से भाग दे दिए, ठीक है ना, आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है ना, नहीं आया समझ में, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और समझने का कोशिश करिएगा, बहुत ही इजी हलवा हो जाएगा, ठीक है ना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पूरा मैथ आपको और रीजनिंग आपको यहाँ पे मिलेगा पूरा कंसेप्ट के साथ, कुछ छुपाने वाले हम नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस करते हैं। समझ में आ गया, कार्य का भाग जब दिया रहे तो उसको क्या कर लेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आपको देते हैं, आप बना के खुद से देखिएगा। बोला क्या कि ए किसी कार्य का 1/5 भाग 3 दिन में करता है, ए किसी कार्य का 1/5 भाग 3 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में करता है, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा, ए किसी काम का 1/5 भाग 3 दिनों में करता है, जबकि बी उसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिनों में करता है। अब आपसे बोला दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ए पूरा कार्य कितना दिन में करता है, ये देखना आपको, तो क्रॉस कर दो, तो ए पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में कर लेगा, ठीक है। अब देखो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो क्रॉस कर लो, बी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 6 पंचे 30, तो यहाँ 30 दिन हो गया, लिख दिए। अब बनाएंगे कि दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम डायरेक्ट लीजिएगा, 15 30 का एलसीएम कितना होगा 30, याद है ना नेता वाला, ठीक है ना, 15 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 30 हो गया एलसीएम, डायरेक्ट एलसीएम बिना सिखा दिए थे हम आपको फर्स्ट क्लास में ही, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, क्षमता, तो ए का क्षमता कितना है 2, ए का क्षमता कितना है 2, तो 15 दिन में 30 काम करता है तो क्षमता 2 हो गया, और बी का क्षमता कितना हुआ 1, 30 दिन में 30 काम, तो रोज कितना किया 1 ही ना, तो 1 क्षमता हुआ। अब मिला दोनों मिल जाए तो कितने दिन में करेगा, दोनों मिल जाए तो कितने दिन में करेगा, तो दोनों के क्षमता को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, दोनों के क्षमता को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, दोनों मिलके 3 दिन काम करेगा। और कितना करना है, 30 काम करना है, तो 30 में 3 से भाग दे दीजिए, 30 में 3 से भाग दे दीजिए, तो आंसर क्या हो गया 10 दिन। सो 10 दिन आपका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है ना। अब देखो, अब इस टाइप में एक चीज और हो सकता है, क्या हो सकता है बताए, चलो एक क्वेश्चन और फ्रेम होता है इस टाइप में, और वो भी सेकेंड में बन जाएगा, अगर आप ये समझ गए तो वो भी सेकेंड में बन जाएगा। क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, चलिए हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन फ्रेम होगा क्या, बोलेगा क्वेश्चन कि ए किसी कार्य का, ठीक है, ए तथा बी किसी कार्य का 3/5 भाग 12 दिन में कर लेता है, ए तथा बी किसी कार्य का 3/5 भाग 12 दिनों में कर लेता है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। बोला शेष कार्य, शेष का कंसेप्ट यहां लग गया, बोला शेष कार्य बी अकेले, शेष कार्य बी अकेले, ठीक है, शेष कार्य बी अकेले, क्या बोला, शेष कार्य बी अकेले अगले 20 दिन में करता है, अगले 20 दिन में करता है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए, ठीक है ना, तो बताइए कि ए अकेले इस पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। ध्यान से समझना क्या करेंगे। अब देखना शेष का कंसेप्ट यहां चालू होगा, पहले देखो, ठीक है ना, बोला शेष, तो 5 में से कितना यूज हुआ 3, दोनों मिलके 5 भाग में से कितना भाग कर लिया था, 3 भाग कर लिया था, तो कितना भाग बचा 2 भाग, तो ऊपर में लिखिए 2 और नीचे में टोटल तो रहेगा ही, मतलब अब बचा शेष 5 में से 2 भाग, शेष कितना बच गया 5 में से 2 भाग, क्यों, क्योंकि ए तथा बी कोई काम का 3/5 भाग या हिस्सा 12 दिन में कर लिया था, तो 5 में से देखो, ये 5 में से 3 हिस्सा हम कर लिए, तो कितना हिस्सा बचा 2 हिस्सा,
ठीक है, तो 2 ऊपर रख दिए और नीचे में जितना है उतना ही रखेंगे, ठीक है। 2/5 शेष बचा 2/5, जिसे कितना दिन में करता है, 20 दिन में। अब तुमसे पूछा कि ए अकेले पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा। अब देखो क्या करना, इन दोनों से पूरा काम करवाओ, ए और बी से। तो ए और बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, ए और बी पूरा काम, तो 12 पंचे 60 भागा 3, 20 दिन में, 20 दिन में कर लेगा। अब बताओ बी से पूरा करवाओ, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 20 पंचे 100 भागा 2, 50, तो बी पूरा काम 50 दिन में कर लिया। अब तुमको ए का निकालना है, बड़ा इजी हो जाएगा। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम, तो 20-50 का एलसीएम कितना होगा, 50 तो होगा नहीं, 100, कितना हो गया 100, ठीक है। अब क्षमता निकालो, ए तथा बी का क्षमता कितना आया 5, ए तथा बी का क्षमता कितना आया 5, जबकि बी का क्षमता कितना होगा 2। काम किससे करवाना है, ए से, तो ए का क्षमता कितना होगा, सोचिए, ए और बी, मान लीजिए ये, ठीक है ना, ए है और हम है बी, हम दोनों मिलके 5 आम खाते हैं, ठीक है, जिसमें हम जो है ना 2 आम खाते हैं। तो बताओ ये कितना आम खाया, जल्दी बताओ, 3 आम खाया, तो इसका क्षमता 3 हो गया, तो ए का क्षमता 3। और क्या गो आम है यहाँ पे, देखो ध्यान से, 100 गो है, तो 100 को खाने में कितना दिन लग जाएगा, तो 100/3, ये इसका आंसर हो गया 100/3। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो पुनः वीडियो को देखिएगा, आराम से देखिएगा, शांत माहौल में बैठ के देखिएगा। देखो अगर बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना, अगर आप सही से समझिएगा तो पूरा टाइम एंड वर्क आपको बनाना हम सिखा देंगे, ठीक है, पूरा मैथ बनाना सिखा देंगे। अगर आप इस चैनल पे बने रहिएगा तो पूरा मैथ सिखा देंगे, पूरा रीजनिंग सिखा देंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं, लाइक जरूर करिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स और मैजिक। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के। थैंक यू।